ओम शांति। आज के गीता श्लोक क्लास में रेणु को जो श्लोक प्रश्नों का टेस्ट हुआ है उसके जवाब समझते हैं पहले। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला है, मन तीव्र गति से बहती वायु की तरह डैश डैश को हर लेता है। प्रश्न है, मन तीव्र गति से बहती वायु की तरह डैश डैश को हर लेता है। विकल्प थे इसके लिए, पहला बुद्धि, दूसरा संस्कार। सही जवाब है बुद्धि को हर लेता है। वाक्य है फिर से, मन तीव्र गति से बहती वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भावना इनको डैश डैश नहीं होती। विकल्प थे, पहला एकाग्रता, दूसरा शांति। सही जवाब है शांति नहीं होती। वाक्य है, श्रद्धा भावनाहीन को शांति नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, प्रसन्नता से इस योगी के डैश डैश का नाश होता है। प्रसन्नता से इस योगी के डैश डैश का नाश होता है। विकल्प है, पहला बंधन, दूसरा दुखों का। सही जवाब है दुखों का नाश होता है। वाक्य है, प्रसन्नता से इस योगी के दुखों का नाश होता है। अगला प्रश्न है, संयमित मन वाले योगी की बुद्धि डैश डैश होती है। विकल्प है, पहला स्थिर, दूसरा राजसी। सही जवाब है संयमित मन वाले योगी की बुद्धि स्थिर होती है। संयमित मन वाले योगी की बुद्धि स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, पांचवा, अशांत मन वाले को डैश डैश कहाँ से होगा। अशांत मन वाले को डैश डैश कहाँ से होगा। विकल्प है, पहला सुख और दूसरा है धन। सही जवाब है अशांत मन वाले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, प्रसन्न चित्त स्थिर क्यों होता है। प्रसन्न चित्त स्थिर क्यों होता है। उत्तर है, प्रसन्न चित्त के सब दुखों का नाश होता है, इसीलिए वो स्थिर होता है। प्रसन्न चित्त के सब दुखों का नाश होता है, इसलिए वो स्थिर होता है। ये जवाब है दूसरे अध्याय का
65 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 65 में ये बात आई है कि प्रसन्नता से इस योगी के सब दुखों का नाश हो जाता है। तो इसलिए भावार्थ में लिखा है क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र ही आत्मा में स्थिर होती है। तो आत्मा में स्थिर है इसीलिए उसके सब दुखों का नाश होता है। अगला प्रश्न है, भोगी सुखी क्यों नहीं हो सकता है? भोगी सुखी क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर है, भोगी में बुद्धि नहीं होती है और श्रद्धा भावना नहीं होती है, तो ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? भोगी में बुद्धि नहीं होती, श्रद्धा भावना नहीं होती, तो ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक, 66 नंबर श्लोक, इसमें यह बताया है जो योगी नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती। योगी नहीं है अर्थात तो भोगी है, उसमें बुद्धि नहीं होती और भोगी व्यक्ति में भावना श्रद्धा भावनाहीन है और ऐसे श्रद्धा भावनाहीन में शांति नहीं होती है, तो ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? जवाब फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो योगी नहीं उसमें बुद्धि नहीं होती, अर्थात जो योगी नहीं है तो भोगी है, ऐसे जो भोगी है उनमें बुद्धि नहीं होती। और भावार्थ में जैसे लिखा है कि भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती, तो ऐसे श्रद्धा भावनाहीन को शांति नहीं होती, अर्थात तो अशांत है। और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? क्योंकि शांति में ही सुख भी समाया हुआ है। आगे का प्रश्न है, प्रसन्न चित्त कौन हो सकते हैं? प्रसन्न चित्त कौन हो सकते हैं? इसका जवाब है राग द्वेष विहीन, अर्थात राग द्वेष रहित। विहीन अर्थात राग द्वेष के सिवाय जो अनुशासित मन वाला है वही प्रसन्न चित्त हो सकता है। जो राग द्वेष से रहित है, जिसका मन अनुशासित है, शासन में चलता है, नियमों पे चलता है, ऐसा ही प्रसन्न चित्त हो सकता है। इसके लिए दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक, 64 नंबर श्लोक, राग द्वेष विहीन अनुशासित मन वाला आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। जो राग द्वेष रहित विहीन है, अनुशासित मन वाला है, तो ऐसों की आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी प्रसन्नता को पाता है। अगला प्रश्न है, क्रोध से क्या नुकसान होता है? क्रोध से क्या नुकसान होता है? जवाब है, क्रोध से स्मृति का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से, स्मृति और बुद्धि का नाश होने से मृत्यु होती है। ये तो जो सिंपल क्लैरिफिकेशन है श्लोक का, उस हिसाब से जवाब है, क्योंकि दुनिया वालों को हमें ऐसे ही समझाना होगा। लेकिन भावार्थ में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, उसके हिसाब से क्रोध से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से धर्म पर
अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। तो क्रोध के नाश से मूल तो है स्मृति और बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होने से ही सब खत्म हो जाता है, क्योंकि जीवन तो बुद्धि के निर्णय शक्ति के आधार से ही चलता है। इसीलिए बताया क्रोध से सब कुछ ही नाश हो जाता है, जिसके लिए ही मृत्यु ये शब्द बोला गया है। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 63 नंबर श्लोक, 63 नंबर श्लोक। इसमें बोला है क्रोध से संपूर्ण मूढ़ता आती है। मूढ़ता अर्थात पूरी तरह से बुद्धि जो है वो मूर्ख बन जाती है। यहाँ बताया है संपूर्ण मोह या मूढ़ता आती है, और ऐसी जो मूढ़ता माना जड़जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति का नाश होता है। बुद्धि जड़जड़ीभूत हो जाती है, अर्थात जिसमें कोई शक्ति नहीं है। ऐसे से भरपूर मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है 5वां, बुद्धि में स्थिरता कब आएगी? बुद्धि में स्थिरता कब आएगी? इसका जवाब है इंद्रिया सब प्रकार के भोगों से रोकने के बाद ही इंद्रियों में बुद्धि में स्थिरता आएगी। इंद्रिया जो भोग भोगती है उसे सब प्रकार से रोकने के बाद ही बुद्धि में स्थिरता आएगी, जिसके लिए दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, 68 नंबर श्लोक, जिसमें बताया है भावार्थ में, जिसकी इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार के विकारों से रोक ली गई है, उसकी बुद्धि भली भांति आत्मस्टार में स्थिर रहती है। अर्थात बुद्धि की स्थिरता के लिए जरूरी है जो इंद्रिया भोग भोगती है तो उसे मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से रोकेंगे तो ही बुद्धि भली भांति स्थिर होगी। अगला प्रश्न है 6वां, इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? इंद्रियों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? जवाब है इंद्रियों का अनुसरण करने वाला मन बुद्धि को हर लेता है। इंद्रियों को अनुसरण करने वाला मन बुद्धि को हर लेता है, इसीलिए ही इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। ये श्लोक है 67 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक। इसमें बताया है कि मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है तो वायु द्वारा पानी में तैरती नाव की तरह ये अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। अर्थात अगर इंद्रिया जो सुख भोगने की ओर जाती है और मन भी उसी का अनुसरण करता है तो ऐसा जो मन है वो बुद्धि को भी हर लेता है। इसीलिए ही इंद्रिया जो बाह्य इंद्रिया है जो दिखने में आती है तो वो बाहर का सुख भोगने के आदी है, इसीलिए ही मन तो सूक्ष्म है और तुरंत तो पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए जो इंद्रिया है उससे पहले कंट्रोल करना है। इंद्रियों के कारण ही मन चंचल होता है। अगर इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली मन में स्थिरता आएगी और मन और बुद्धि ये दोनों आलस परस से नियंत्रण के लिए, इसीलिए ही इस श्लोक के हिसाब से मन
बुद्धि की निर्णय शक्ति को भी खींच लेता है। इसीलिए सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बेसिक कोर्स में इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक में से देवताओं के 3 गुण बताएं। बेसिक कोर्स में इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोक में से देवताओं के 3 गुण बताएं। ये था इस हफ्ते हमने 16वें अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक देखा था। पहला श्लोक पिछले हफ्ते ही देखा था, केवल रिवीजन की थी। तो जिनको जो याद होगा दूसरे या तीसरे श्लोक में से अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 श्लोक नंबर 3 उसमें से किसी ने कोई बताए होंगे। इसलिए दोनों श्लोक में जो गुण आए हैं उसे पढ़ते हैं। पहले, मन वचन कर्म से दुख न देना, ऐसी अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया का भाव, चंचलता न होना, लज्जा, वाणी में मीठापन, लोभहीनता। और श्लोक नंबर 3 इसमें आया है तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्रोह न करना, अधिक मान न करना। ये सारे गुण दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर रहे हैं सारे गुणों को। पहले श्लोक नंबर 2 16 अध्याय, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया भाव, चंचलता न होना, लज्जा, वाणी में मीठापन, लोभहीनता। श्लोक नंबर 3 तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्रोह न करना, अधिक मान न करना। ये दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के गुण हैं। आगे है प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है। ये श्लोक है अध्याय 2 श्लोक नंबर 63। श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भावार्थ है श्लोक का, क्रोध से संपूर्ण मोह मूढ़ता आती है। भरपूर मूढ़ता से जड़जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति का नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख, निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति, बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न चित्त वालों की बुद्धि स्थिर होती है। प्रसन्न चित्त वालों की बुद्धि स्थिर होती है। ये है दूसरे अध्याय का 65 नंबर श्लोक, अध्याय 2
श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। श्लोक का अर्थ है, प्रसन्नता से इस योगी के जन्म जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, योगी नहीं उसमें बुद्धि नहीं होती है। योगी नहीं है उसमें बुद्धि नहीं होती है। दूसरे अध्याय का 66 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 66। श्लोक है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थ है, जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती और श्रद्धा भावनाहीन को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा? इसमें से प्रश्न में केवल एक ही बात बोली थी, जो योगी नहीं है उसको बुद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अनुशासित मन वाला ही प्रसन्न चित्त होगा। अनुशासित मन वाला ही प्रसन्न चित्त होगा। जवाब है दूसरे अध्याय का 64 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 64। श्लोक है, राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थ है, परंतु राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला, पक्षपात रहित, साक्षी दृष्टा राजयोगी, राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। सुख देने से ही सदा सुख होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुखों के कारण मन बुद्धि को नष्ट करता है। इंद्रिय सुखों के कारण मन बुद्धि को नष्ट करता है। श्लोक है दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 67। इंद्रिय सुखों के कारण मन बुद्धि को नष्ट कर देता है। श्लोक है, इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनो अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुनाव मिवाम्भसि। अर्थ है, जो चंचल मन दैहिक भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नाव की तरह इस भोगी का बेलगाम दौड़ता अश्वरूप मन बुद्धि को हर लेता है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय कंट्रोल करने वाले की बुद्धि स्थिर है। इंद्रिय कंट्रोल करने वाले की बुद्धि स्थिर है। दूसरे अध्याय का 68 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 68। श्लोक है, तस्माद् दस्य महाबाहो
निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ है, हे लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्म स्टार में स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, श्लोक पढ़ाते समय ये बात बताई गई थी कि गीता पढ़ते समय हमें गीता के आधार से ही भगवान को प्रत्यक्ष करना है। गीता का भगवान कौन है, उनका परिचय देना है। तो उसी हिसाब से जो बताया है गीता में, सामाजिक और व्यक्तिगत सारी समस्याओं का समाधान है। इसी हिसाब से ही एक जनरल प्रश्न है अन्न दोष और संग दोष का मनुष्य जीवन में महत्व गीता के आधार से समझाएं। प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे, अन्न दोष और संग दोष का मनुष्य जीवन में महत्व गीता के आधार से समझाएं। इसमें सबसे पहली बात, गीता में तो स्पष्ट रूप से अन्न या संग दोष के लिए बात नहीं आई है, लेकिन जहाँ बात आई है इंद्रियों के अनुसरण की, इंद्रिया जो भी सुख चाहती है और उस सुख की ओर मन दौड़ता है, इंद्रिया सुख भोगती है और मन उसका अनुसरण करता है, तो ऐसा मन जो है वो बुद्धि को हर लेता है। इस तरह से हमने भगवत गीता में इस हफ्ते श्लोक में पढ़ा है। दुनिया में बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन और जैसा संग वैसा रंग। ये बात तो सभी लोग जो भी लौकिक दुनिया वाले हैं, ज्ञान में चलने वाले हैं, सभी इस कहावत को, ये जो प्रचलित मान्यता है, इसे जानते हैं। तो इसी तरह से हम जिस तरह का अन्न खाएंगे या जैसा संग करेंगे, तो अन्न खाया जाता है तो उसका बुद्धि पे जरूर असर होता है, और संग तो इंद्रियों से करते हैं, वाचा से बातें करेंगे या तो फिर जिनके भी साथ रहते हैं, कर्म करते हैं, कर्मों के साथी होते हैं, तो उसके चलते उनके मन का वाइब्रेशन का, बातों का, इंद्रियों का संग लगता है। और जब ऐसे संग करते हैं तो उसका विचारों पे जरूर असर होगा। जो बताया, इंद्रियों का जो मन अनुसरण करता है, तो भोजन खाएंगे अर्थात इंद्रियों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, संग करते हैं इंद्रियों से ही, तो उसके कारण मन पर उसका असर होता है। और ऐसा जो चंचल मन है, अभी तो किसी के भी मन में स्थिरता नहीं आई है, ऐसा चंचल मन जो है वो बुद्धि को हर लेता है अर्थात नष्ट करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए ही गीता का जो 67 नंबर श्लोक है, दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, इसमें यह बात आई है कि मन इंद्रियों का अनुसरण करता है तो बुद्धि को हर लेता है। लेकिन इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवत गीता का ही 62 और 63 नंबर श्लोक, 62 और 63 नंबर श्लोक में जो प्रोसेस बताई है कि किस तरह से बुद्धि नष्ट होती है, वो पूरी प्रोसेस बताई है। जैसे
विषयों का ध्यान करते हैं, भोग जो भी भोगे हैं उसका ध्यान करते हैं, तो उसके प्रति आसक्ति निर्माण होती है। आसक्ति के कारण इच्छाएं निर्माण होती है और इच्छाएं निर्माण होती है, उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। क्रोध से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात ही अन्न जैसा खाएंगे, जैसा संग करेंगे। अगर ऐसे भी होता है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हमने तो सब छोड़ दिया है, लेकिन अगर मन से भी उन सब बातों को याद करते हैं तो धीरे धीरे उसके प्रति इच्छाएं निर्माण होने लगती है। और ऐसा जो इच्छाएं निर्माण होने के कारण जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, और उसके कारण से जब बहुत क्रोध आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी के लिए ही हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुना था। जैसे शिव बाबा ने बताया है, अगर कोई जानवरों का मांस वगैरह खाते हैं तो वो खून जो जाएगा शरीर में, तो उसके कारण उसका बुद्धि पे जरूर असर होगा। इसी तरह से संघ के लिए भी दुनिया में तो बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। तो भगवत गीता के आधार से भी संगात संजायते कामः बोला है। अर्थात संग करने से कामनाएं, इच्छाएं जरूर निर्माण होती है। विचारों का, एक दूसरे के विचारों का असर निर्माण हो जाता है बुद्धि पे, मन पे, और उसके कारण ही फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। तो इसीलिए ही अन्न दोष और संग दोष, इन दोनों बातों के कारण ही वास्तव में नुकसान है। इसीलिए ही हमने अव्यक्तवाणियों के पॉइंट्स भी कुछ समझे थे भगवत गीता के श्लोक से टैली होने वाले, जिसमें ये बातें बताई हुई है कि अन्न जो है वो पूरी तरह से बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसीलिए ही शुद्ध भोजन और शुद्ध संग, सात्विक संग, इस दुनिया में सत्य तो एक ही है। इसीलिए ही ईश्वर के अलावा बाकी तो सबकी ही मति, बुद्धि भ्रमित है। तो जितना ईश्वर का संग करेंगे तो अपने आप ही उससे बुद्धि सात्विक होगी, और बुद्धि की निर्णय शक्ति से आधार से ही जीवन में सफलता असफलता निर्भर है। तो उसमें भी अपने आप ही अंतर पड़ेगा। इसीलिए ही अन्न दोष और संग दोष आज सबकी बड़ी समस्या है कि मन की अस्थिरता, मन चंचल है तो उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं। जिन हाथों से भोजन बनता है तो हाथों से और आंखों से वाइब्रेशन जो निकलते हैं तो उसका भोजन पे असर होता है। और ऐसे भोजन को जो खाएंगे, जिन विचारों से भोजन बनता है, इंद्रियों का अनुसरण करने की बात आई तो जिनके इंद्रियों में खुद चंचलता है, मन चंचल है, कर्मेंद्रियों से भी विकारी भावनाएं हैं, तो उनके मन पे उसका असर होगा। और ऐसा मन, ऐसा भोजन जो खाएंगे, तो इंद्रियों से ही भोजन खाया जाता है तो उसका मन पे जरूर असर होगा। और ऐसा मन जो है वो बुद्धि को हर लेता है, नष्ट करता है। इसीलिए ही अन्न दोष और संग दोष के कारण ही मनुष्य जीवन की सफलता और असफलता निर्भर है। ये इस प्रश्न का जवाब है। आज का श्लोक होने के बाद यदि समय बचता है, नहीं तो कल इससे सिलेक्टेड कुछ पॉइंट्स है उससे देखते हैं। अभी के लिए आज का श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 69 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 69। श्लोक है,
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। श्लोक दोबारा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संधि विच्छेद है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। संधि विच्छेद दोबारा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। शब्दों का अर्थ है सर्वभूतानां अर्थात सभी प्राणियों के, या निशा अर्थात जो रात्रि, या तस्यां अर्थात उसमें, संयमी अर्थात योगी, जागृति अर्थात जागता है, यस्याम अर्थात जिसमें, भूतानि अर्थात प्राणी, जागृति अर्थात जागता है, सा अर्थात वह, पश्यतः मुने अर्थात मननशील मुनि के लिए, निशा अर्थात रात्रि है। शब्दों का अर्थ दोबारा। सर्वभूतानां अर्थात सभी प्राणियों के लिए, या निशा अर्थात जो रात्रि है, तस्याम अर्थात उसमें, संयमी अर्थात योगी, जागृति अर्थात जागता है, यस्याम अर्थात जिसमें, भूतानि अर्थात प्राणी, जागृति अर्थात जागता है, सा अर्थात वह, पश्यतः मुने है अर्थात मननशील मुनि के लिए, निशा अर्थात रात्रि है। श्लोक का अर्थ है सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें योगी जागता है, जिसमें प्राणी जागता है वह मननशील मुनि के लिए रात्रि है। यहाँ जो बात आई है सर्वभूतानां अर्थात सभी प्राणियों के लिए, अर्थात सभी प्राणी अर्थात जो भी इस संसार में मनुष्य प्राणी है वो उनके लिए जो रात्रि है, अर्थात इस संसार के जो मनुष्य जिसे रात समझ रहे हैं, रात्रि है समझते हैं, तो उसमें योगी जो है वो जागता है, और जिसमें प्राणी जागता है अर्थात संसार के सभी प्राणी जिसमें जाग रहे हैं, विचरण करते हैं, तो वो मननशील मुनि के लिए रात्रि है। इस श्लोक को
सही रीति से समझने के लिए इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं। सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है वह पुरुषोत्तम संगमयुगी सच्ची एडवांस ज्ञान का 60 वर्षीय मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। श्लोक में जहाँ बात आई है मुने अर्थात मुनि अर्थात मननशील मुनि, अभी यह बात है सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है, अर्थात इस दुनिया में जितने भी मनुष्य है जो देहभान में है, भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो अध्यात्म है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तो वो ज्ञान अर्थात आध्यात्मिकता जो है वो संसार के सभी देहभान वाले जो प्राणी हैं वो उसे रात समझते हैं। जिसमें सब भौतिक लोग जो दुनिया के जितने भी लोग हैं जिस अध्यात्म को रात समझते हैं उसमें राजयोगी जागता है, अर्थात राजयोगी वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में जीता है। और जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है वह मननशील मुनि के लिए रात्रि है। श्लोक के भावार्थ के हिसाब से हो सकता है कईयों को अर्थ समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए इसे सहज शब्दों में समझेंगे। जैसे जो भी लोग ज्ञान में चल रहे हैं, जिन्हें आत्मा और परमात्मा की पहचान हो गई है, तो वो ज्ञान सूर्य के सामने है। उनके हिसाब से ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश, इस हिसाब से जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं तो वो ज्ञान की दुनिया में जीते हैं। उनके हिसाब से वही दिन है, ज्ञान प्रकाश में जीना वही दिन है। लेकिन जो लोग विज्ञान को मान रहे हैं, भौतिकता अर्थात जिसे शिव बाबा ने बोला है पंचभूत, और उस पंचभूतों की दुनिया में जो जीते हैं, पंचभूत अर्थात देह, शरीर और शरीर के जो 5 तत्व है उसके विश्लेषण में ही, और 5 तत्वों से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जो जीवन है अर्थात ही देहभान, देह की दुनिया, उसमें जो जीते हैं, तो वो वास्तव में साइंस वाले, विज्ञान वाले, आज की दुनिया में जो भी लोग हैं वो साइंस को ही अपना दिन समझ रहे हैं, भौतिकता को ही, देहभान की दुनिया को ही अपना दिन समझते हैं। जिसमें बोला है जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है। अभी की दुनिया में साइंस के द्वारा जो भी प्रगति हो रही है, विज्ञान जो है वो पंचभूतों का ही विश्लेषण करने में लगा हुआ है। देह के 5 तत्व, और इस सृष्टि पर जो भी 5 तत्व है उसके विश्लेषण को ही उन्होंने विज्ञान का नाम दिया है, जिसे साइंस कहते हैं। और साइंस ने जो भी प्रगति की है, तो उस आधार से साइंस के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही है, यहाँ श्लोक में जो शब्द आया है स्वर्गीय दिन समझ जागता है, ऐसा जितने भी मनुष्य है वो सारे मनुष्य भौतिकता में भ्रमित प्राणी, अर्थात वो सारे ही साइंस के द्वारा
जो भ्रमित करने वाली दुनिया है, जिसे स्वर्ग बनाया जा रहा है इस भौतिक दुनिया को साइंस के साधनों के आधार से। तो जो भी साइंस के फॉलोवर है, विज्ञान को मानने वाले हैं, तो वो ये समझते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान ही दिन लाता है, विज्ञान ही स्वर्ग लाया है इस दुनिया में। ऐसे समझ करके जो जागते हैं, वो बात अर्थात वो जो दिन है, विज्ञान को जो लोग दिन समझ रहे हैं, वो दिन मननशील मुनि के लिए रात्रि है। क्यों रात्रि है? क्योंकि ज्ञान के हिसाब से हमने इस बात को समझा है। वास्तव में अज्ञान को अंधकार कहा जाता है, अर्थात रात कहा जाता है। तो जो मननशील मुनि है, उनके लिए अज्ञान अंधकार की रात्रि है विज्ञान। इसलिए विज्ञान रात्रि है क्योंकि विज्ञान जो है वो अल्पकाल की सुख शांति दे सकता है, लेकिन सदा काल की सुख शांति नहीं देता है। दूसरी बात है जिसके लिए बोला है, वास्तव में ज्ञान अर्थात ही शिव बाबा ने जो मुरलियों में बताया है, ज्ञान अर्थात समझ, समझ अर्थात आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, आत्मा के अंदर क्या क्या है उसका ज्ञान, और जिस आधार से ही आत्मा को, परमात्मा को सही रीति से समझ करके वो ज्ञान प्रकाश जिनके बुद्धि में आता है, तो वास्तव में वही असली दिन है। जो मननशील मुनि है, वो ऐसे ज्ञान प्रकाश को, जो ज्ञान सूर्य के द्वारा दिया जाता है, ऐसे ज्ञान प्रकाश को समझ करके उसमें जीते हैं, तो वो वास्तव में उनके लिए वही आध्यात्मिकता जो है, वही राजयोगियों के लिए दिन है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे होता है, जो लोग इस बात को सोचते हैं कि विज्ञान ने इतनी सारी प्रगति की हुई है, तो विज्ञान वाले ऐसे वैसे तो नहीं है, इतने सब सुविधाएं कर रहे हैं, इतना सब रात को भी प्रकाश में दुनिया बना देते हैं। लेकिन शिव बाबा ने इसके लिए बताया है कि विज्ञान के जो भी साधन हैं वो अल्पकाल के हैं। दूसरी बात है, विज्ञान जो भी प्रगति कर रहा है, वास्तव में वो सारे ही प्राणियों के लिए प्रगतिशील नहीं है। इसमें गरीब गरीब बनते जा रहे, अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। लेकिन वो इसी गलत फहमी में है जिसके लिए बोला है, मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है। और जैसे जो भी ज्ञान सुनते हैं, अध्यात्म को मानते हैं, तो साइंस को मानने वाले तो यही सोचते हैं कि ये क्या पिछड़ा जमाना है, इस तरह से ये तो बहुत पुरानी बातों को फॉलो करते हैं, साइंस ही सब कुछ है, ऐसे समझते हैं। लेकिन वास्तव में साइंस जो है वो अल्पकाल के लिए सुविधा देने वाला है, इसीलिए वो ज्ञानियों के लिए भौतिकता जो है वो अज्ञान की रात्रि है। इसका ही और भी मुरलियों में शिव बाबा ने इस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है, जो संयमी है अर्थात संपूर्ण नियमों को पालन करने वाला, अर्थात यहाँ योगी के लिए बोला हुआ है कि एक ऐसा समय आता है, शिव बाबा के मुरलियों के हिसाब से बाबा ने ये बात बताई है कि यहाँ तो महाशिवरात्रि के हिसाब से ये बात बताई कि इंद्रिय सुखों में जो भी प्राणी अर्थात पुरुषार्थी जीवन में भी, ये तो एक साधारण क्लैरिफिकेशन समझा हमने श्लोक के भावार्थ के हिसाब से, कि जो ज्ञान में चल रहे हैं और समझते हैं कि विज्ञान जो है वो भौतिकता ही रात्रि है, और विज्ञान को जो मानने वाले हैं वो ज्ञान में चलने वालों को समझते हैं कि रात में जी रहे हैं या तो पिछड़ी बातों को फॉलो कर रहे हैं।
और यहाँ ज्ञान में चलने वालों के हिसाब से शिव बाबा ने मुरलियों में इसका क्लैरिफिकेशन दिया है श्लोक का, इस हिसाब से कि वास्तव में महाशिवरात्रि के समय जो भी पुरुषार्थी अगर इंद्रिय सुखों में भौतिक दुनिया में ही जीते हैं तो वो भी महाशिवरात्रि के अंधकार में चले जाते हैं। अर्थात अगर भौतिक दुनिया को ज्ञान में चलने वाले भी फॉलो कर रहे हैं और उसी जीवन में जीते हैं तो वास्तव में वो भी अज्ञान अंधकार की दुनिया में ही जी रहे हैं, जिसके लिए बोला हुआ है कि अगर इस तरह से एक ऐसा समय भी आता है जो यहाँ 60 वर्ष की बात बोली हुई है, एडवांस नॉलेज के मनन चिंतनशील जो मुनि है, अर्थात ज्ञान के आधार से मनन चिंतनशील ज्ञान प्रकाश में जो जीते हैं तो वो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, इंद्रियों को संयमित करने वाले योगी अगर बन जाते हैं तो वो दिन में जी रहे हैं। और अगर ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो उनके लिए बताया कि वो अज्ञान अंधकार में जीते हैं। और महाशिवरात्रि का ऐसा समय आता है जिसमें सभी विज्ञान की भौतिक दुनिया में भ्रमित होकर के अनिश्चय बुद्धि की दुनिया में चले जाते हैं। तो उस हिसाब से भी इस श्लोक का भावार्थ बताया है। इसमें ही आज के श्लोक का अर्थ है, एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जाता है वह 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जाता है वह 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि शिव बाबा मुरलियों में उदाहरण देते हैं डॉगली पढ़ाई और गॉडली पढ़ाई के लिए, अर्थात विज्ञान के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। आज की दुनिया में जो भी लोग ऐसी पढ़ाइयों को पढ़ रहे हैं जिसके लिए बाबा ने बोला है कि साइंस जो है वो देह और देह का आरोहण करता है, और ऐसी जो डॉगली पढ़ाई है वो दुनिया को अभी देहभान ही बढ़ाती है। देहभान जो है वो रावण से आता है, अर्थात वो अज्ञान अंधकारी दुनिया में फैलाता है। जैसे उस अज्ञान अंधकार से ही आज दुनिया जो है विकर्मों की ओर ही जा रही है। बहुतों के मन में गलतफहमी रहती है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं लोग तो अच्छे ऊंचे ओहदे पर जाते हैं, लेकिन वास्तव में
जो असली ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, जिससे विश्व कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ऐसे होता नहीं। और जिससे लोग आध्यात्मिकता को या गॉडली पढ़ाई को, जो पढ़ाई देवी देवता बनाती है, विश्व कल्याण करती है, या जो बताया जिससे दिन आता है, इस सृष्टि पर जो भी विकारों का अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, उसे जो गॉडली पढ़ाई मिटाती है, तो उसे ही लोग मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए बताया हुआ है कि ये सारे जो भी सांसारिक प्राणी हैं, वास्तव में ऐसे आध्यात्मिक जो रात्रि है, उसे वो रात समझ रहे हैं, और रात समझ करके ही अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि रात्रि में जैसे भटकते रहते हैं, तो इसी तरह से आज की दुनिया में लोग जो है पूरी तरह से उनके बुद्धि में समझ न होने के कारण ऊपर जो भी श्लोक आए हैं स्थिर बुद्धि के लिए खास बताई हुई है बात इंद्रियों का संयम। इंद्रिय भोगों में जो विचरण करते हैं या इंद्रिय सुखों में ही जो विचरण करते हैं, जिसे ही भौतिकता बताया हुआ है, तो ऐसे इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय सुखों में विचरण करने वाले जो है और रात्रि में जीते हैं, उसमें भ्रमित है। तो इसीलिए वैसे लोगों की बुद्धि स्थिर कैसे हो सकती है। और यह संयमित बात बताई, जो संपूर्ण तरह से योगी है, संयमित है, तो वो वास्तव में स्थिर बुद्धि होने के कारण ही आध्यात्मिकता में जागता है। और ऐसा जो स्थिर बुद्धि है, उस भौतिकता से निकल करके वो आध्यात्म की दुनिया में जीता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। आज के लिए यहाँ तक ही। कल आगे का श्लोक देखते हैं और उसके साथ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है, उसे सुनेंगे। ओम शांति।